झारखंड की सियासत पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन झारखंड का समाज खुद मेहनती समाज रहा है। वो उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने सामाजिक विकास को लेकर प्रतिबद्ध दिखता है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने उपलब्ध संसाधनों के जरिए एक आदर्श स्कूल का निर्माण किया है। एक ऐसा स्कूल, वहां आसपास के लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है शिक्षकों ने, और उसका परिणाम है कि जिस स्कूल में उंगली पर गिने जा सकने वाले छात्रों की संख्या थी, वहां अब आसपास के ग्रामीण खुद अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। देखिए ये अच्छी खबर। सरकारी विद्यालय का जिक्र होते ही जहन में यही आता है कि शायद यहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती होगी, ना ही किसी तरह की कोई सुविधा होगी। लेकिन पाकुड़ जिले में एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जहां के शिक्षकों की लगन एवं मेहनत ने गांव के सैकड़ों बच्चों को स्कूल की चौखट तक आने को मजबूर कर दिया है। जी हां, ऐसा ही हुआ है देश के 10 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े प्रखंड में, शुमार झारखंड राज्य के एकमात्र लिट्टीपारा प्रखंड में। लिट्टीपारा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय जोरडीहा, जहां 3 साल पहले 25 से 30 बच्चे पढ़ने आते थे, वहां आज सैकड़ों आसपास के गांव के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और यहाँ पे पार्क है, स्मार्ट क्लास है, यहाँ पे बाउंड्री वाल सब घेरा हुआ है, मैदान है, बड़ा फील्ड है, फूल बागान है और बहुत सुविधा है। खाना वाना सब मतलब मिलता है। हम लोग को अच्छा लगता है पढ़ने में, पढ़ाई भी ठीक होता है। यहाँ पे टीचर है। स्कूल में बच्चों के शैक्षणिक विकास सहित स्मार्ट क्लास स्कूल की दीवारों पर की गई है। बाला पेंटिंग चिल्ड्रन पार्क बच्चों को स्कूल की चौखट तक नियमित आने को मजबूर कर रहा है। इस विद्यालय की बागवानी हो या साफ सफाई, शिक्षक एवं स्कूली बच्चे मिलजुल कर अपने घर जैसा काम करते हैं। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दुर्गम स्थान पर संचालित उत्क्रमित विद्यालय की व्यवस्था स्कूली बच्चों का स्कूल एवं शिक्षकों के साथ आत्मीय लगाव यह समझने एवं समझाने के लिए काफी है कि यदि मजबूत इरादे हों और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं। सबसे पहले तो बच्चों का हमने विश्वास जीता, उनके अभिभावकों का भी विश्वास जीता, और हमारे सबसे बड़ा जो हमारा जो टीम वर्क है इस स्कूल का, सभी जो शिक्षक हैं वो बेहतरीन है। सबों का प्रयास से लगातार इस विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ती गई, और बच्चों हम लोग सब टीम भावना से काम करके बच्चे क्या चाहते हैं इस सुदूरवर्ती इलाके में बच्चों के लिए सारी सुविधाएं इस विद्यालय में उपस्थित है। अडानी फाउंडेशन से हमने वहाँ के विधायक से पैरवी करा के चिल्ड्रन पार्क को लिया। सरकार की ओर से यहाँ पर बहुत सारा जैसे स्मार्ट क्लास है, बाला पेंटिंग है, और खेलने का सारा इक्विपमेंट उपस्थित है, अच्छा मैदान है, एमडीएम की सारी सुविधाएं, भोजन बहुत अच्छा मिलता है, और सबसे बड़ा जो है यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो चीज का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। बड़ी लड़कियों के लिए वेंडिंग मशीन सरकार के तरफ से उपलब्ध कराया गया है। या हम ये एक इस रूप में कह सकते हैं सारी सुविधा इस विद्यालय में बच्चों को जो चाहिए सारा उपलब्ध है। हमारे पीछे उत्क्रमित उच्च विद्यालय जोरडीहा है। यह विद्यालय पहले बच्चों की कम उपस्थिति के लिए जाना जाता था, लेकिन 3 साल के दरमियान ऐसा बदलाव आया है कि यहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं। इस विद्यालय में बच्चों के खेलने के साधन है, बाग बगीचा है, स्मार्ट क्लास है। यही वजह है कि यह विद्यालय अब बदलाव बच्चों में ला रहा है, और इसका यदि श्रेय जाता है तो इस विद्यालय के शिक्षकों के अलावे हेडमास्टर सुभाष यादव जी का। बच्चे यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आते हैं, पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं और फिर चले जाते हैं। ओंकार आवामी के लिए राम प्रसाद सिन्हा। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। देखिए दीपक, मैं बता दूं कि स्थितियां ऐसी है, अपने यहाँ जो सामाजिक ताना बना है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ये सारे चीज है। उस गुरुजन को नमस्कार करेंगे जो कि तमाम सरकारी सुविधाओं को वो लोग वहाँ इम्पैनल कर रहे हैं, और
विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अपने यहाँ सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मुखिया के अंदर में आता है। मुखिया का काम बनता है इसको देखना, इसको ऊंचा डेवलप करना और कहाँ काम नहीं हो रहा है उसकी भरपाई करना जी। लेकिन मुखिया जी अपनी राजनीति में रह जाते हैं और जो 3-5 चलता है वो सब लोग जानते हैं। वहां पाकुड़ जो जहां का यह खबर है वो बांग्लादेश का पूरी तरह से बॉर्डर होता है, एकदम उसको कहें बैकवर्ड इलाका है। लेकिन वहां अगर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं मतलब वहां के शिक्षक कल को तराश रहे हैं और ये तराशने के लिए उनको शुक्रिया कहने की जरूरत है। और अगर समाज चाहे, शिक्षक चाहे, गुरुजन चाहे तो कोई भी सरकारी स्कूल या कोई संस्थान वो बूम कर सकता है, अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, कोई अतिरिक्त मेहनत करने की उसके लिए आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ के शिक्षकों ने उदाहरण स्पष्ट किया है। हमारे साथ पाकुड़ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, रामप्रसाद सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। रामप्रसाद, जब आप इस स्कूल में पहुंचे, वहां बच्चों की उपस्थिति, आसपास का वातावरण, शैक्षणिक माहौल, ये सब देखा तो आपको एक पल के लिए भी लगा कि दिल्ली में इससे बेहतर स्कूल हो सकता है? जिस लिट्टीपाड़ा प्रखंड में ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय जोरडीहा गांव है जो ये एक तरह से न केवल झारखंड बल्कि भारत देश के 10 प्रखंडों में सबसे पिछड़ा शैक्षणिक प्रखंड लिट्टीपाड़ा प्रखंड है जी। और इस स्कूल में पहले बच्चों की उपस्थिति काफी कम रहती थी। कम इसलिए रहती थी कि आप तो जानते ही हैं कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षक है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है, ज्यादातर शिक्षक अनुपस्थित रहा करते थे। लेकिन जब यहाँ हेडमास्टर के रूप में सुभाष यादव जी का पदस्थापन हुआ तो इन्होंने एक तरह से इस स्कूल को अपने ढंग से सजाया संवारा, बागवानी हो, खेल कूद हो और बच्चों में इतना आत्मीय संबंध इनका रहा कि बच्चे आज जो 25-30 की संख्या में आते थे आज 200-250 बच्चे स्कूल में आते हैं। बिल्कुल, ये एक उदाहरण होना चाहिए दूसरे प्राचार्यों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामप्रसाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के लिए।